हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडबिट मार्केट। आई होप आज का दिन थोड़ा बोरियत रहा होगा। अच्छा तो रहा, मॉर्निंग में हम लोग के लिए शुरुआत में तो अच्छा ही रहा एक तरह से। बाकी यस, सेकेंड हाफ तक क्या 10:30 बजे के बाद सारी मार्केट, निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों ही एक रेंज में काम कर रहे थे और कोई भी यहाँ पे कोई बड़ी ट्रेड हमें देखने को नहीं मिली। बट यस, सुबह का बीटीएसटी और यस सुबह का करेक्शन, गैप फिलिंग के मूड से जो बैंक निफ्टी निफ्टी ने जो करेक्शन दिया उसको हमने प्ले किया और कहीं ना कहीं यस थोड़ा मूड सही था मॉर्निंग में। और फिर बाद में पूरा बोरियत ही रही पूरा निफ्टी और बैंक निफ्टी में। चलो बात कर लेते हैं हम निफ्टी और बैंक निफ्टी की। यस, टारगेट्स क्या रह सकते हैं कल के लिए। तो यस, जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ जो क्लोजिंग मुझे देखने को मिली है वो 17,350 के ऊपर मिली है और एक तरह से रेंज में एक तरह से ट्रेड हो रही थी। रेंज की बात करूँ तो यस 17,400 से लेकर के 17,350 इसी रेंज के अंदर पूरे दिन कामकाज हुआ है। एक तरह से कोई बड़ी गिरावट देखने को नहीं मिली मुझे आज के दिन, और कहीं ना कहीं अपने लेवल को पूरी तरह होल्ड करके रखा। एक तरह से बुलिशनेस थी, हर एक डिप पे एक बाइंग आ रही थी और कहीं ना कहीं यस ट्रेड करने को कुछ नहीं मिला सच में। ठीक है, तो यस मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि कल के दिन 17,400 के ऊपर निफ्टी ट्रेड करेगी। कहीं ना कहीं जो क्लोजिंग है वो ज्यादा फेवरेबल लग रही है इस मामले में। और कहीं ना कहीं यस एक गैप अप या फ्लैट ओपनिंग देखने को कल के दिन मिल सकती है। वैसे ग्लोबल मार्केट्स में बहुत अच्छा खासा ग्लोबल मार्केट से एक बहुत अच्छा खासा रिस्पॉन्स आ रहा है, उसके भी हाफ में एक अच्छा खासा मूवमेंट आ सकता है। और बाकी बात करूं रिलायंस की, तो रिलायंस ने आज एक नया हाई बनाया और कहीं ना कहीं ऊपरी लेवल से करेक्ट भी हुआ, जो कि जरूरी भी था कि जब तक कोई स्टॉक करेक्शन नहीं देगा तब तक कोई बड़ा मूव देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो निफ्टी के हिसाब से बात करूं तो यस कल के दिन 17,400 के ऊपर अगर निफ्टी निकलती है तो उस हिसाब से 17,400 एक सपोर्ट की तरह, और कहीं ना कहीं 17,500 जो कि नेक्स्ट लेवल होगा निफ्टी के लिए, वो कहीं ना कहीं टेस्ट करती हुई दिखेगी। जहां तक मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि 17,500 एक रेजिस्टेंस की तरह काम करने वाला है कल के दिन। और यस बाकी यस 17,400 के ऊपर जैसे निकलेगी कहीं ना कहीं हमें 100 पॉइंट्स अप्लाई करने का मौका मिलेगा। बट यस इतना जरूर ध्यान देना, कल को मूवमेंट थोड़े स्लो हो सकते हैं, हो सकता है गैप अप ना लग के एक छोटा सा ही एक अप मूव देखने को मिले, एक तरह से फ्लैट ओपनिंग देखने को मिले। तो यस उस हिसाब से 30 मिनट का हाई और 30 मिनट का लो मार्क कर लेना। जिस भी तरफ ब्रेक हो 30 मिनट का हाई 30 मिनट का लो, उस हिसाब से आप कॉल या पुट बाय करना। ठीक है अदरवाइज कोई भी जल्दीबाजी नहीं करनी है। 9:45 तक मार्केट को छेड़ना नहीं है, और जो बीटीएसटी लेके गया है वो कहीं ना कहीं मॉर्निंग में ही प्रॉफिट बुक कर ले। जैसे ही मार्केट खुलती है अगर एक हाई मिलता है तो वहां पे प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, और कहीं ना कहीं उसके बाद हम मार्केट के सेटल होने का वेट करेंगे 9:45 तक। उसके बाद हम देखते हैं कि क्या मूवमेंट बनते हैं। ठीक है, बट यस तेजी का माहौल है इस समय निफ्टी और बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी की तो अभी बात नहीं करूंगा, निफ्टी की बात कर रहा हूं। तो यस तेजी का माहौल है, एक बड़े गैप अप के बाद एक करेक्शन आया, उसके बाद अपने लेवल को जिस तरह से होल्ड किया उस हिसाब से यस निफ्टी 17,400 के लिए के ऊपर जाने के लिए रेडी हो गई है। और कहीं ना कहीं एसजेक्स निफ्टी कहीं ना कहीं 17,400 के ऊपर सपोर्ट ले रही है। और यस जो अगर मैं बात करूं फ्यूचर्स की, तो उसने भी जो क्लोजिंग दी है वो 17,400 के ऊपर ही दी है। तो यस चांसेस है कि यस एक अच्छा खासा मूव हमें देखने को कल के दिन मिलेगा। ठीक है, बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी में फिलहाल कोई भी ज्यादा बड़ा अपमूव देखने को नहीं मिला गाइस। 17,000 जैसे कि मैंने बोला था कल एनालिसिस में कि 36,800 एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, इमीडिएट रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। सेम वही हुआ, 36,850 से लेकर 36,800 एक रेजिस्टेंस जोन था, उसमें एक डाउन लगता है, फिर एक अप मूव लगता है, फिर करेक्शन देने लग जाती है। तो एक करेक्शन आने के बाद कहीं ना कहीं जो सपोर्ट लेती है 36,600 का, जो कि एक सपोर्ट था जैसे कि मैंने बोला था एनालिसिस वीडियो में, सेम टू सेम वैसे ही हुआ और कहीं ना कहीं एक जोन में फंसी रही। बात करूं जोन की तो कहीं ना कहीं 36,750 से लेकर के 36,600, तो इसी 150 पॉइंट्स के अंदर ही मुझे मूवमेंट देखने को मिला। कोई भी यहाँ पे ट्रेड बन नहीं रही थी गाइस, और यस आज थोड़ा सा बोरिंग था गाइस। ठीक है, तो अब कल के दिन मोमेंट क्या रह सकते हैं बैंक निफ्टी में। तो एक हिसाब से अगर मैं बात करूं तो क्लोजिंग जो मुझे देखने को मिली वो 36,600 के नीचे मिली है। इस तरह से इस पे हमने कोई बीटीएसटी नहीं ली, इसीलिए कहीं ना कहीं मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि एक फ्लैट ओपनिंग हो सकती है बैंक निफ्टी के हिसाब से। और यस अगर कोई लो मिलता है अगर आपको 36,500 तक का, तो मेरे हिसाब से वहां से एक बार बाइंग पोजीशन बनानी चाहिए। जहां तक मेरी एक्सपेक्टेशन है 36,500 एक मजबूत सपोर्ट जोन है, और पहले भी इस जगह पे सपोर्ट लिया हुआ था। फर्स्ट टाइम में भी जब 36,500 के ऊपर निकली तो एक शार्प रिकवरी देखने को मिली थी। और यस
सेकंड सितंबर की बात करूं तो यहाँ पे भी मुझे एक अच्छी खासी रिकवरी मुझे देखने को मिली थी 36,500 से। तो एक मजबूत सपोर्ट जो है गाइस, और यस फर्स्ट टाइम में कोई भी लो ब्रेक नहीं होता है, ये भी चीज आप लोगों को दिमाग में रखनी पड़ेगी। तो उस हिसाब से अगर 36,500 पे एक बार तरह से सपोर्ट लेती है तो यहाँ से एक बार बाई करना चाहिए, यहाँ से एक अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिल सकती है। और कहीं ना कहीं अगर यहाँ पे रेजिस्टेंस मिला 36,650 से 36,600 के पास, और फिर अगर सेकंड अटेम्प्ट लगता है तो चांसेस हो सकते हैं कि यस 36,500 का लेवल ब्रेक हो जाए। अदरवाइज थोड़ा सा यहाँ पे केयरफुल होने की जरूरत है। और सेफ ट्रेडर्स को अगर बाई पोजीशन बनानी है, कॉल के थ्रू प्ले करना है, तो कहीं ना कहीं 36,600 36,650 एक रेजिस्टेंस जोन है, इसके ऊपर निकल जाने देना। एक बार इसके ऊपर सपोर्ट ले लेती है तो फिर आप इसे कॉल के थ्रू प्ले कर सकते हो। जो इमीडिएट जो टारगेट देखने को मिलेगा वो कहीं ना कहीं 36,800 और 36,850 देखने को मिलेगा, जो कि एक नेक्स्ट रेजिस्टेंस की तरह काम करने वाला है। ठीक है, और उसके पार कहीं ना कहीं हम 37,000 की तरफ जाते हुए देखेंगे। थोड़ी सी कमजोरी है, बट यस बैंकिंग सेक्टर अगर चलना शुरू करेंगे तो एक अच्छा खासा मूवमेंट बैंक निफ्टी भी दिखा सकती है। ठीक है, तो फिलहाल जब तक 36,500 के ऊपर है, बाय ऑन डिप का सिनेरियो बना रहेगा गाइस। ठीक है, तो इस चीज को जरूर कंसिडर करना। और बाकी चलते हैं हम ऑप्शन चेन की तरफ। निफ्टी में ऑप्शन के थ्रू समझते हैं कि कहां पे रेजिस्टेंस, कहां पे सपोर्ट। तो उस हिसाब से देख सकते हो 17,300 एक अहम सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। यहाँ पे लगभग 34 लाख का हुआ ही बना हुआ है, तो एक तरह से अच्छी खासी पुट राइटिंग हुई है इस लेवल पे। बात करूं 17,400 एक लक्ष्मण रेखा की तरह कल के दिन काम करने वाला है। अगर जैसे 17,400 के ऊपर अगर निकला तो कहीं ना कहीं ये 17,450 और 17,500 की तरफ जाता हुआ दिखेगा। और यस जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस मुझे देखने को मिलेगा वो 17,500 के लेवल पे ही देखने को मिलेगा, जहां पे लगभग 44 लाख का वाई बना हुआ है। एक तरह से बहुत अच्छी खासी कॉल राइटिंग हुई है। और यस बात करूं 17,400 की, तो वहां पे भी अच्छी खासी कॉल राइटिंग है। और कहीं ना कहीं आज के दिन वो लेवल ब्रेक भी नहीं हुआ है। फर्स्ट टाइम पे अटेम्प्ट लगा, उसके बाद कहीं ना कहीं करेक्ट हुई है। तो यस कल को अटेम्प्ट लग सकता है, एक अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। यस अगर 17,400 के ऊपर अगर निफ्टी सस्टेन करती है तो फ्रेश बाइंग पोजीशन बनानी चाहिए। अदरवाइज अगर 17,450 17,420 के आसपास अगर खुलती है तो वहां पे एक बार प्रॉफिट बुक करके चलना चाहिए। ठीक है, उसके बाद मार्केट को सेटल होने देंगे। अगर 17,400 पे सपोर्ट ले लेती है तो कहीं ना कहीं हम दोबारा कॉल के थ्रू इसे प्ले करेंगे। जो टारगेट्स बनेंगे वो 17,450 और 17,500 तक के बन के आ सकते हैं, जिस तरह से ऑप्शन चेन में पता चल रहा है। बस ये है कि अगर जब तक 17,300 के ऊपर है निफ्टी, तब तक डरने वाली बात नहीं है, बाय ऑन डिप का सिनेरियो बना रहेगा। ओके, और बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी में अभी भी जो सपोर्ट की तरह जो काम कर रहा है वो कहीं ना कहीं 36,500 का लेवल ही कर रहा है। यहाँ पे कॉल साइड अगर पुट साइड देखो तो 19 लाख का हुआ ही बना हुआ है, लगभग 20 लाख का हुआ है। तो यहाँ पे हैविली पुट राइटिंग हुई है, तो एक तरह से मेजर सपोर्ट जोन की तरह काम करने वाला है बैंक निफ्टी के लिए 36,500 का लेवल। सो यस इसीलिए बोला इतनी इजीली टूटने वाला नहीं है। सेकंड अटेम्प्ट जब लगे, अगर 36,500 के नीचे अगर आधे घंटे भी सस्टेन करती है तो यस वहां पे पुट के थ्रू प्ले किया जा सकता है। कहीं ना कहीं 36,200 तक के मूवमेंट हमें देखने को मिल सकते हैं। और यस जो लास्ट सपोर्ट जोन होगा 36,000 का, वहां तक निफ्टी खिसक सकती है। ठीक है, बाकी यस जब तक 36,500 के ऊपर है बाय ऑन डिप बना रहेगा। बात करो रेजिस्टेंस की, तो रेजिस्टेंस कहीं ना कहीं 36,800 के आसपास है। जिस तरह से मैंने लेवल भी दिखाया आपको 36,800 36,850 ये एक रेजिस्टेंस जोन है बैंक निफ्टी के लिए। और कहीं ना कहीं मॉर्निंग में इसी लेवल से करेक्ट हुई थी, और कल के दिन भी ये एक अहम रेजिस्टेंस की तरह काम आने वाला है। तो यस कहीं ना कहीं ये 36,800 का जो बैरियर है ये अगर निकल जाता है तो यस 37,000 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। हालांकि मैं एक रेंज ही एक तरह से एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि एक रेंज बाउंड मार्केट हो सकती है, बट यस अगर 36,800 के ऊपर निकल जाए तो यस 37,000 तक के मूवमेंट भी देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो रेजिस्टेंस और सपोर्ट के बारे में मैंने बता दिया है। कहीं ना कहीं जो तेजी आ सकती है वो 36,800 के ऊपर ही आ सकती है बैंक निफ्टी में, नहीं तो ये 36,800 से लेकर के 36,500 के रेंज में ही फंसी रहेगी। ठीक है, तो इस चीज को जरूर ध्यान में रखना। और कहीं ना कहीं 30 मिनट का हाई 30 मिनट का लो मार्क कर लेना अगर ये एक रेंज में काम करे। ठीक है, अगर एक फ्लैट क्लोजिंग एक फ्लैट ओपनिंग देखने को मिले, जैसे आज के दिन फ्लैट ओपनिंग देखने को मिली, बट यस कहीं ना कहीं अपने लेवल्स को काफी रिस्पेक्ट दी और यस उन्हीं के आसपास हमें क्लोजिंग देखने को मिली है। लेट्स सी कल के दिन अगर 36,500 के आसपास अगर एक बार सपोर्ट लेती हुई दिखती है तो इसे कॉल के थ्रू प्ले किया जा सकता है। अदरवाइज ये 36,500 के ऊपर अगर दोबारा आ गई तो कहीं ना कहीं जो मूवमेंट हो सकते हैं वो 36,800 तक के हो सकते हैं। और यस जो बूस्ट मिलेगा वो कहीं ना कहीं 36,800 36,850 के ऊपर से ही मिलेगा, जो कि आपको कहीं ना कहीं 37,000 तक लेके जा सकता है। ठीक है, ये बात हो गई बैंक निफ्टी की। बात कर लेते हैं ग्लोबल मार्केट की। तो सबसे पहले चलते हैं डाउ जोन्स की। तो फिलहाल अभी डाउ जोन्स खुला नहीं है, तो अभी फिलहाल इस पर हम कुछ कह नहीं सकते। ऑलरेडी इसके बारे में मैंने संडे के ट्रेडिंग सेशन में ऑलरेडी बता रखा था कि यस एक रेंज के अंदर फंसा हुआ है इस समय। और कहीं ना कहीं मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि एक बार अगर ये 35,500 के ऊपर निकलेगा डाउ जोन्स तो बहुत अच्छा खासा मूवमेंट
देखने को मिलेगा। बात कर लेते हैं एसजीएक्स निफ्टी की, तो एसजीएक्स निफ्टी ने बड़ी खूबसूरती से 17,400 के लेवल को होल्ड करके रखा है, जो कि एक मजबूती का साइन है और कहीं ना कहीं जो बुल ट्रेंड है वो कंटिन्यू रह सकता है। बट यस, कहीं ना कहीं जो एक तरह से मैं बात करूं तो चैनल में ही फंसी हुई है। 17,420 से लेकर के 17,400 फिलहाल इसी के अंदर कामकाज करती हुई दिख रही है। बट कहीं ना कहीं मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि यस, इस रेंज से बाहर निकल के कहीं ना कहीं 17,450 तक के मूवमेंट देखने को मिल सकते हैं एसजीएक्स निफ्टी में। तो यस, इस पे नजर बनी होनी चाहिए। बात कर लेते हैं नेस्डैक की, तो नेस्डैक अभी खुला नहीं है। फ्राइडे को संडे को भी इसी के बारे में बात किया था। आज कहीं ना कहीं मार्केट ओपन होगी। लेट्स सी, देखते हैं क्या हो सकता है। नेस्डैक की अगर मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं इससे जो मूवमेंट आ सकते हैं वो 15,400 के ऊपर ही आ सकते हैं। और यस, अगर नेस्डैक ये सब और डाउ जोन्स चलना स्टार्ट करेंगे तो कहीं ना कहीं ग्लोबल मार्केट और तेजी से रिकवरी देते हुए दिखेंगे। तो यस, मैंने निफ्टी और बैंक निफ्टी में सारी की सारी बातें कर ली हैं और कहीं ना कहीं मेरी एक्सपेक्टेशन है कहीं ना कहीं कल को गैप डाउन तो हो नहीं सकता, बट यस, एक फ्लैट ओपनिंग जरूर हो सकती है। पर डरने वाली बात नहीं है, बाय ऑन डिप का सिनेरियो बना रहेगा। बात करो निफ्टी के तो 17,300 का लेवल एक इंपॉर्टेंट लेवल है और एक तरह से एक मेजर सपोर्ट है और कहीं ना कहीं यहाँ से एक बाउंस देखने को मिल सकता है। बाकी यस, 17,400 के ऊपर निकलती है तो डरने वाली बात ही नहीं है। कहीं ना कहीं 17,450 और 17,500 के मूवमेंट लग सकते हैं। और बैंक निफ्टी में कहीं ना कहीं 36,500 के ऊपर है तो दिक्कत वाली बात नहीं है। 36,500 की अगर कोई डिप मिलती है तो यहाँ पे बाइंग बनानी चाहिए। कहीं ना कहीं एक अच्छा खासा मूव देखने को मिलेगा। ठीक है, तो दोनों में बात कर ली है मैंने और आई होप एनालिसिस अच्छी लगी होगी। प्लीज लाइक से सब्सक्राइब जो कर देना गाइस। और यस, टेक केयर गाइस, स्टे सेफ। Girls with their nails done now. Girls with their